Good morning all of you. My name is Megha Kawal Rajawat. I am lecturer at Eastern College of Pharmacy. Today we are going to study D-Pharms Part 1 subject, that is subject pharmacognosy. Unit number 4. Named is secondary metabolite. इसके अंदर हमने पहले alkaloids पढ़ लिए, terpenoids पढ़ लिए हैं और अब टर्न आता है glycosides का. हम इस सबसे लेंगे define, classification, occurrence, distribution, isolation, identification, test, therapeutic activity and last pharmaceutical application. Clear है? सबसे पहले देखिए ग्लाइकोसाइड. ग्लाइकोसाइड क्या होता है? जहां पर भी GLY ग्लाइकोल टाइप में कुछ आ रहा है तो वहां पे बोलते हैं शुगर समथिंग लाइक जैसे ग्लूकोज हो गया. ठीक है, तो इट इज अ मॉलिक्यूल इन विच अ शुगर इज बाउंड टू अनदर फंक्शनल ग्रुप वाया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. एक स्ट्रक्चर है, एक बॉन्ड बनता है इसमें इस तरीके से. एक साइड में शुगर होता है और वो शुगर दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जाके जुड़ता है. ठीक, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल, कीटोन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एटसेट्रा. ठीक, अगर एक साइड शुगर होगा और एक साइड या तो शुगर होगा या फिर नॉन शुगर पार्ट होगा. समझ में आया? एक साइड एक बॉन्ड होता है, दो से जुड़ता है. ठीक है, एक साइड में शुगर होगा उसके एक वाली साइड में और दूसरी वाली साइड में शुगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. और जो ये बॉन्ड है जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है, अलग अलग तरह की बॉन्ड्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल्स बॉन्ड्स होती है अलग अलग बॉन्ड. तो ये कौन सी बॉन्ड होगी? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, किस बॉन्ड से ग्लाइकोसाइड्स बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. किससे बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, इसका एक साइड क्या होता है? शुगर और दूसरी वाली साइड शुगर होगा या नहीं होगा. क्लियर है? अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दो नाम से हम इसको जानते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ये किसके अंदर आएगी? आपके कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आएगी. और हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होती है. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आएगी जो कि हमें दो कार्बोहाइड्रेट देती है, फिर जो कि कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी होती है. शुगर एक तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है. आप पढ़ो, आप हम अगली वाली यूनिट में पढ़ेंगे, वहां पे आएगा कार्ब्स. ठीक है, तो शुगर में आता ना फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, वो सब क्या होते हैं? शुगर पार्ट होते हैं, शक्कर कंटेंट होता है ना उसमें. तो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि शुगर. शुगर कार्बोहाइड्रेट दोनों एक चीज है, हम तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं एक चीज से. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा और दूसरी साइड में शुगर या फिर तो कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा. ये हमने पहले बता दी है बात की. Glycosides are compound which upon hydrolysis give rise to one or more sugar and compound non-sugar. Sugar compound को हम क्या बोलेंगे? जो शुगर वाली साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोल. शुगर वाली साइड को क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोल. और नॉन शुगर को क्या बोलेंगे? एग्लाइकोल. ठीक है, हमने अगर सिर्फ इसकी डिफाइन देखी है कि ये एक आपका बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसकी एक साइड में कार्बोहाइड्रेट होगा और दूसरी वाले साइड में कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. और जो बीच की बॉन्ड होगी वो होगी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो शुगर वाली साइड होगी उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन. और जो नॉन शुगर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे अग्लाइकोजन. ठीक है, उसको हम बोलेंगे अग्लाइकोजन. क्लियर है? इन ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड शुगर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टू C1. इसके अंदर जो कार्बन फर्स्ट वाला कार्बन होगा ना, उसी के ऊपर सारी लिंकेज दिखाई जाएगी. उसी के ऊपर आपका जैसे नाइट्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सल्फर जुड़ रहा है, फ्रुक्टोज जुड़ रहा है, ग्लूकोज जुड़ रहा है, जो भी जुड़ेगा ना वो आपकी C1 से ही जुड़ जाएगा. हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम नंबरिंग देते हैं C1, C2, C3, C4. जो स्टार्टिंग वाला कार्बन हम बनाते हैं उसको C1 देते हैं. तो वो ही सबसे ज्यादा एक्टिव मोइटी होगी. एक्टिव मोइटी यानी कि जहाँ पे जाके जुड़ती है कोई भी चीज आती वही एक्टिव होगी. अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन. ये क्रिस्टलाइन होता है, ग्लाइकोसाइड क्रिस्टलाइन होता है, सोल्यूबल होता है पानी के अंदर और अल्कोहल के अंदर, इनसोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन के अंदर. ये हर एक चीज की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, एक नंबर में आ सकते हैं ग्रेड प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइकोसाइड. ठीक है, अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे. हमने इसे क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से करे हुए हैं. सबसे पहले हमने किया है ऑन बेसिस ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ ग्लूकोज. तो इफ द ग्लूकोज ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड इज ग्लूकोज, ग्लाइकोन पार्ट इज ग्लूकोज, देन द मॉलिक्यूल इज ग्लूकोसाइड. अगर जो ग्लाइकोन वाला पार्ट है यानी कि जो शुगर पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट करे ना हमने, कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट कौन सा किया हमने?
और दूसरा एग्लाइकोजन। ठीक, ग्लाइकोजन मतलब शुगर, अग्लाइकोजन मतलब नॉन शुगर। ठीक, अगर ग्लाइकोजन ग्रुप से ग्लूकोज जुड़ा हुआ है तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ग्लूकोसाइड। क्या बोलेंगे? ग्लूकोसाइड। किससे जुड़ा रहेगा जब बोलेंगे? ग्लाइकोन से। तो ग्लाइकोन क्या होता है? शुगर पार्ट होता है। किसका शुगर पार्ट होता है? किसका शुगर पार्ट होता है? ग्लाइकोसाइड का। समझ में आया? ठीक है, अगर फ्रुक्टोज से जुड़ेगा तो उसको फ्रुक्टोसाइड बोलेंगे, सुक्रोज से जुड़ेगा तो उसको सुक्रोसाइड बोलेंगे, मेल्टोज से जुड़ेगा तो उसको मेल्टोसाइड बोलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, सेकंड क्लासिफिकेशन देखा था हमने ऑन बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइड से दूसरा साइड क्या जुड़ रहा है उसकी लिंकेज पे हम देखते हैं। तो हमने देखा है इसके अंदर ऑक्सीजन ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, उसे कौन सा वाला आपका एटम आके जुड़ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल आके जुड़ रहा है, उसके बेसिस पे ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो हम उसको बोलेंगे ओ ग्लाइकोसाइड, नाइट्रोजन आके जुड़ेगा तो एन ग्लाइकोसाइड, सल्फर आके जुड़ेगा सोडियम आके जुड़ेगा एस ग्लाइकोसाइड, सोडियम आके जुड़ेगा एन ग्लाइकोसाइड, कार्बन आके जुड़ेगा तो सी ग्लाइकोसाइड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ रहा है आप लोग को? ऑन बेसिस ऑफ अग्लाइकोन। हमने पहले देखा था ग्लाइकोन, अब हम देख रहे हैं अग्लाइकोन। अग्लाइकोन में कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, इतना कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, बस दो तीन याद करोगे तो काफी। इतने लिखवाए थे ना, वो इनफ है। जैसे कि एंथ्राक्योनिन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, ठीक है, थियाग्लाइकोसाइड, ये है कुछ एल्कोहलिक ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनोइड ग्लाइकोसाइड, ठीक है, इस तरह की कुछ ग्लाइकोसाइड है जो आपका ए ग्लाइकोसाइड से आके में मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जैसे कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है हमारे इसके अंदर, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो साबुन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, साबुन बनाने में काम आता है। सैपोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जो आप लोगों में से 10th क्लास या 11th क्लास पढ़ी होगी। पेज हम खोलते हैं ना तो इस वाली साइड में स्ट्रक्चर था हेड और टेल वाला। डिटर्जेंट और सोप पढ़ी होगी आपने, एक टेल रहती है, उसे ऑयल वाली इम्प्योरिटी आके चिपक जाती है, फिर धोते हैं पानी से तो पानी में घुल के वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से आपके कपड़े साफ होते हैं। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस आई थी, ठीक है। तो उस सैपोनिफिकेशन प्रोसेस के अंदर आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड हेल्प करते हैं, फोम्स बनाते हैं, झाग बनाते हैं, इसलिए हम इनको साबुन बनाने में काम में लेते हैं। फिर उसके बाद आएगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ऐसे ही मैं ओवरव्यू दे रही हूँ एक दो का। कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसका मतलब क्या है? कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट। इंसान के बात होगी तो कार्डियक मतलब क्या होगा? हार्ट। और वहां पे कार्डियक मतलब क्या बोल रहे हैं? प्लांट के अंदर जो उसके टॉक्सिक कुछ आ जाता है ना प्लांट्स के अंदर भी, तो जो उस प्लांट के लिए हार्मफुल है, वो खुद का टॉक्सिक नहीं है, उस प्लांट के लिए हार्मफुल है, तो उस टॉक्सिक को वो क्या करेगा? उस टॉक्सिक को वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है, या तो वो उसको इनटॉक्सिक करेगा या फिर उसको लेस टॉक्सिक करेगा। क्लियर है? ये हमारा काम होगा कार्डियक का। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है क्योंकि इसमें शुगर की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। ये फूलों को ब्यूटीफुल कलर देने के अंदर भी हेल्पफुल होता है। अगर सुंदर कलर देगा फूलों को तो क्या होगा? उससे पोलिनेशन प्रोसेस बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, बढ़ेगी ना। पोलिनेशन बढ़ाने में भी आपके काम आता है। अकरेंस देखते हैं हम इसकी। अकरेंस मतलब किन किन फैमिलीज में ये हमें नॉर्मली मिलता है। तो अकरेंस है इसकी सेप्रोफोलेंसिस डिजिटाइलिस का जो प्लांट आता है अपने से बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ही मिलता है। एलोवेरा जो आता है ना उस प्लांट में मिलता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब आपको याद करने की चीजें हैं, फैमिलीज के नाम से आपको याद करने हैं। तो बाकी कुछ प्रोसेसेस होती है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलती हूँ साथ साथ में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस किस जगह में मिलता है। जो डिजिटॉक्सिन का एक प्लांट आता है, उसकी जो पत्तियां होती है उसमें काफी अमाउंट के अंदर ही मिलता है हमें। स्ट्रेप्टोफैंटिन नाम से आता है, उसके सीड में, उसके बीज के अंदर हमें मिलता है। अब हम आते हैं इसके आइसोलेशन पे, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो इसके अंदर क्या होता है? ये इसको सबसे पहले वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, इन चीजों को हम यूज में लेते हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड, लीड एसीटेट, ये भी काम में लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल चीज होती है, मतलब इसको हम न तो ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रख सकते हैं न बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। एक फ्रीज होने तक के हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। वरना क्या होगा? इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे जो ग्लाइकोसाइड और ग्लाइकोसाइड बना रहे हैं, जो रिएक्शंस में हेल्प कर रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो डिटोरिएट हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी एक तरीके से नील हो जाती है, ठीक है। तो इसका आइसोलेशन हमने देखा है कि सबसे पहले हम
फाइनली पाउडर्ड प्लांट पार्ट इज एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले प्लांट का कोई पार्ट लेंगे, उसका पाउडर करेंगे और उसको हम पानी या फिर एल्कोहल के साथ में उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहां से निकालेंगे। सॉक्सलेट एपरेटस के अलावा साथ में ये आपकी सुटिक्स के अंदर आई हुई चीज है, सॉक्सलेट एपरेटस, SOXHLAT, सॉक्सलेट एपरेटस, ठीक है। डिस्टिलेशन, डिस्टिल वाटर बनता है, वो होता है सॉक्सलेट एपरेटस। पूरी यूनिट लगती है उसकी बड़ी सारी, फिर बूंद 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 पानी आता रहता है उसमें से। डिस्टिल वाटर की यूनिट है ना, नहीं देखी होगी तो अपनी केमिस्ट्री लैब है उसके ऊपर, उसके अंदर स्टोर रूम है ना अंदर वाला, वहां पे लगा रहता है, वहां पानी आता है, तो आप लोग जाके देख सकते हो उस चीज को। क्लियर है, वो कर लिया। फिर इसके बाद जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट के अंदर, अगर हम उसको सूटेबल हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, सूटेबल यानी कि जितनी उसको चाहिए, अगर उसको 100 डिग्री चाहिए तो 100 डिग्री से, अगर उसको 110 या 102 भी देंगे तो वो एंजाइम्स उसके अंदर खराब होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक बार वो खराब हो गए तो फिर हमें कोई काम की रहने वाली चीज है ही नहीं वो हमारे लिए, ठीक। तो स्पेशल केयर रखनी पड़ती है क्योंकि थर्मोलाइबल होती है ये, THERMOLABILE, थर्मोलाइबल, ये हमने टर्म पढ़ी थी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो कि टेम्परेचर के लिए एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, टेम्परेचर से बहुत आसानी से जो खराब होने वाली चीजें होती है उनको बोलते हैं थर्मोलाइबल, ठीक से। थर्मोलाइबल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक। तो इसको हम लो टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, पहले एक्सट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर, ठीक। इसके बाद में जो नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्योरिटी, यानी कि कोई भी चीज हम लेंगे उसमें एक तो ग्लाइकोसाइड होगा और बाकी उसके अलावा कुछ इम्प्योरिटी, टेनिन, रेजिन, फेट, ऑयल, कुछ भी होगा उसके अंदर, ठीक है। वो हमें नहीं चाहिए तो उसको हम निकालेंगे। उसको हम कैसे निकालेंगे, हम पूरे सॉल्यूशन के साथ में लीड एसीटेट का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक। और उसके अंदर फिर हम एक्सिस को हाइड्रोजन सल्फाइड हम उसमें से पास करवाएंगे, जिससे क्या होगा, वो सब जितनी भी इम्प्योरिटीज थी ग्लाइकोसाइड को छोड़ के वो सब बॉन्ड बनाएगी और उसके साथ में अलग हो जाएगी वो, ठीक। और उसके बाद जो बचा कुचा रहेगा वो आपके ग्लाइकोसाइड रहेगा, जिसको हम बाद में और प्योरीफाई कर लेंगे और उसको हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के थ्रू देखेंगे। हमने क्या देखा है आइसोलेशन में, तो सबसे पहले सैंपल लेना है, प्लांट का पार्ट लेना है, पत्ती, सीड, बीज जो भी है, उसका पाउडर कर लेना है, उसके अंदर आपको पानी मिलाना है, अल्कोहल मिलाना है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है, क्लियर है। अभी ज़्यादा टेम्परेचर पर अपन इसको रख नहीं सकते, तो कम टेम्परेचर पर हमको ट्रीट करवाना है, इसको ट्रीट हो गया, फिल्टर कर लिया। अब उसके अंदर हम डालेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड और लीड एसीटेट, ये कर दी रिएक्शन। इससे क्या होगा, सारी गंदगी निकल गई आपकी, जो भी आपको चीजें नहीं चाहिए ना, फैट, ऑयल, रेजिन, वो सब निकल गए। अब उसके बाद में हमारे पास बचा एक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन है आपका ग्लाइकोसाइड। अब हम उसको क्रिस्टल बनाएंगे, ठीक। इसका क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में लेके जाएंगे अपन, उसको पता करेंगे ग्लाइकोसाइड में भी कौन सा वाला ग्लाइकोसाइड मिला है अपने को, पता है ना। ग्लाइकोसाइड बहुत बड़ी क्लास है, डी फार्म के अंदर भी बच्चे, ऐसे होता है ना। तो ग्लाइकोसाइड के अंदर भी और सी बहुत सी क्लास से होती है, हमें लिखा है ना अभी, एन ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एंथ्रोक्यूनिन, सेसोक्यूनिन, कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स लिखी है, वो हम पता करेंगे उसको प्यूरिफाई करके। ये इसकी आइसोलेशन होती है, समझ में आया क्या? 2-3 स्टेप्स ही है बस, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा है, इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने फर्स्ट टेस्ट क्या लिखवाया था, किलार्ड-किनानीज टेस्ट, ठीक। ये मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं इस चीज को लिख रही हूँ और आप प्लीज इस पे ध्यान देना और इसको पढ़ने की कोशिश करना। फिर मिटा दूँ ना, तो क्या काम है। सबसे पहले बॉइल पाउडर ड्रग विद एल्कोहल, बॉइल पाउडर ड्रग विद एल्कोहल, एक्सट्रैक्ट इज फिल्ट्रेट। फिर इसके बाद में उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे, एक्सट्रैक्ट इज फिल्ट्रेट, लिखते जाओ आप, साथ साथ में लिखना हो तो। इसके बाद में हम इसके अंदर वाटर प्लस लीड एसीटेट, ये साथ में ये लीड और एसीटेट, वाटर प्लस लीड एसिड हम इसमें ऐड करेंगे, वाटर प्लस लीड एसिड हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको फिल्टर करेंगे वापस से, या आपके शायद पिछली बार पूछा गया टेस्ट है ये। फिल्टर करेंगे हम इसको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ CH3 डालेंगे इसमें,
इक्वल वॉल्यूम ऑफ CH3 और ये इवोपरेट होता रहेगा यहाँ पे। क्लोरोफॉर्म तो उड़ जाता है ना बहुत जल्दी, इवोपरेट होता रहेगा। फिर हम इसको वापस हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम इसको वापस से डिसॉल्व इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड और यहाँ पर हम इसको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद आफ्टर कूलिंग 2 drops of ferric chloride solution is added. After cooling, few drops of ferric chloride is added. Transfer to test tube containing concentrated sulfuric acid. Transfer to test tube containing concentrated sulfuric acid. Transfer to test reddish brown color and देखो ये है कीलर्ट्स-किनानी टेस्ट जो कि एक तरीके से कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है ना, टाइप्स पढ़े थे एक ग्लाइकोन वाले में कार्डियक ग्लाइकोसाइड, उसको टेस्ट करने के काम आता है। ठीक, सबसे पहले हम बॉईल करेंगे पाउडर ड्रग को पानी के साथ, अल्कोहल के साथ में। ठीक, उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, छान के जो फिल्टर के निकाला हम कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा नीचे। अब उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर पानी लीड एसीटेट ऐड करेंगे, कर दिया ऐड हमने। अब उसके बाद इक्वल वॉल्यूम उसको हम फिल्टर कर लेंगे। इस प्रोसेस के बाद फिल्टर कर लिया। अब मान लो यहाँ पर 10 ml बच गया अपने पास में, तो 10 ml ही CH3 लेंगे। क्या मिलेगा ना, इक्वल वॉल्यूम, जितना सैंपल बच रहा है उतना ही CH3 हम लेंगे, कुछ टाइम के लिए रख देंगे जब तक कुछ वो भी सॉल्यूशन होगा, उसमें इम्प्योरिटीज में इवोपरेट होना शुरू हो जाएगी CH3 से मिलके, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा इवोपरेट होता है, बहुत आसानी से होता है इवोपरेट, तुमको पता है ये चीज। ठीक है, उसके बाद में हम बचे हुए को वापस छान लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। फिर हम उसके अंदर क्या मिलाएंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम इसके अंदर मिला देंगे। मिला दिया, कुछ देर ठंडा करेंगे उसे, सॉल्यूशन को मिलाने के बाद में एकदम से हीट बढ़ जाएगी उसकी, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में हम कुछ बूंद फेरिक क्लोराइड डाल देंगे, डाल दी। फेरिक क्लोराइड डालने के बाद में उसको हम जो सॉल्यूशन था कुछ भी नहीं करना, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में उसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर करेंगे उस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड उस टेस्ट ट्यूब में रखा रहेगा। रखा रहने के बाद में हमारे पास में एक रेडिश ब्राउन कलर आएगा। ठीक, नीचे वाली साइड में लाल कलर का थोड़ा ब्राउन कलर आएगा और उसके ही साथ में जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके ऊपर वाली लेयर में ग्रीन कलर आएगा। ठीक, ये पूरी प्रोसेस है जो कि कीलर्ट्स-किनानी टेस्ट है, और ये किसके लिए होती है, ये होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। लिख लो किसके लिए होती है ये, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। लिख लिया सभी ने, लिख लिया। इसके अलावा एक और है इसके अंदर, ये सेकंड वाला बॉन ट्रैगर टेस्ट। ठीक है, एक और है, लिख लिया, रफ कर दो ये।
याद करने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, छान रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, छान रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। कोई मशीन हम यूज में नहीं ले रहे हैं ना इसके अंदर, बस सिर्फ केमिकल्स ले रहे हैं। केमिकल्स के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये होता है एंथ्राक्योनिन्स के लिए। एंथ्राक्योनिन्स पढ़े थे हमने, एक लाइकोन के अंदर देखे थे एंथ्राक्योनिन्स, देखे थे ना। उसके इसमें होगा ड्रग एड डाइल्यूट HCl बॉयल ऑन वाटर बाथ एंड फिल्टर। ड्रग में हम डायरेक्ट HCl डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे। किसमें बॉईल करेंगे? वाटर बाथ पे। वाटर बाथ आपको सुटिक्स के लेब में रखा हुआ है, ये भी हम देखेंगे एक बार वाटर बाथ कैसा होता है, ठीक है। उसके अंदर से जो पानी डाल देते हैं, वो गर्म होता है, उसकी भाप बनती रहती है। कटोरी जैसी स्पेस होती है, उसके ऊपर हम ड्रे रख देते हैं, वो धीरे 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 उसकी भाप से गर्म होता रहता है, उसकी वेपर से वो गर्म होता रहता है, ठीक है। अभी तो वाटर बाथ नाम है, पानी की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड फिल्टर, फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्टेड विद बेंजीन जानते हैं सभी? बेंजीन देखा है सभी ने? कैसी स्मेल होती है बेंजीन की?